प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रोफेसर एस तिवारी आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, जिसके विषय में बाइबल स्कॉलर्स बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस देते हैं, बहुत से मतभेद हैं। तो आज हम इसे समझने की और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इस मिस्ट्री को, कि वास्तव में क्यों मिकाएल स्वर्गदूत के बीच में और शैतान के बीच में मूसा की लोथ को लेकर वाद विवाद हुआ, और वास्तव में मूसा की जो लोथ है वह कहाँ पर है। तो इसके लिए सबसे पहले आप मेरे साथ पढ़ेंगे यहूदा की किताब, जो कि नए नियम की किताब है, और इसके अलावा और कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता इस वाद विवाद का, जो कि स्वर्गदूत मिकाएल के बीच में और शैतान के बीच में मूसा की लोथ को लेकर हुआ। पढ़ेंगे इसे हम यहूदा की किताब पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत। वहां लिखा है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के उस पर दोष लगाने का दुस्साहस न किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। यहाँ पर हम देख रहे हैं वाद विवाद हो रहा है मिकाएल के बीच में और शैतान के बीच में। क्यों? मूसा की लोथ को, अर्थात उसकी डेड बॉडी को लेकर। तो इसे तो हम अभी आगे सब समझेंगे, रिवील करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक सुंदर बात आपने ध्यान दी कि जो स्वर्गदूत हैं वो कितने ज्यादा शालीन हैं, कितने ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं वो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिकाएल ने उसको कुछ भी बुरा भला नहीं कहा, जबकि वाद विवाद हो रही है, डिस्प्यूट हो रहा है, बट स्टिल आप देखेंगे वो एक अनुशासन के दायरे में हो रहा है ना। और यहाँ पर मिकाएल क्या कहते हैं कि प्रभु तुझे डांटे। कितना संयम और कितना अनुशासन हम देखते हैं। बाइबल में एक जगह हमें ऐसा विवरण मिलता है कि एक स्वर्गदूत ने तो एक बार में 1,86,000 लोगों को मार दिया था, जस्ट इन वन स्ट्राइक। वो बहुत पावरफुल हैं, लेकिन उसके बावजूद वो परमेश्वर को सारा आदर, महिमा और गौरव देना जानते हैं। कई बार हमारी लड़ाई होती किसी से, हम तुरंत अपना आपा खो बैठते हैं और बुरा भला कहने लगते हैं और अपना न्याय खुद ही चुका देते हैं। आपको पता है कि भारत का भी संविधान ये कहता है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की, है ना, परमिशन नहीं है। अगर किसी ने हमें मारा और बदले में हमने भी उसे मारा तो वो तो दोषी ठहरेगा ही, लेकिन हम भी दोषी ठहर जाएंगे, क्योंकि न्याय करने का काम पुलिस का है, न्यायपालिका का है। जजेस आर देयर टू जज एंड टू टेक द डिसीजन। हमें किसी को जज नहीं करना है, किसी पर दोष नहीं लगाना है। और ये स्वर्गदूत जो है बहुत ही ज्यादा संयम में है। परमेश्वर ने हमें संयम की आत्मा दी है ना, जिसका विवरण हमें यहाँ पर मिलता है, और हमें भी ऐसे ही बनना है। ओके, इसके बाद हम सीधा जाएंगे और आगे इस मिस्ट्री को रिवील करने के लिए। आप मेरे साथ एक पद पढ़ेंगे इसी से जुड़ा हुआ, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 34वां अध्याय, उसकी 5 से लेकर 6 आयत तक। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपुर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। आपको पता है कि मूसा जो था क्यों नहीं जा पाया प्रॉमिस लैंड में? जरूर आपको पता होगा। मैं आपको एक बार और बताना चाहूंगा कि जब इजरायली पानी के लिए चिल्ला रहे थे, जब उन्हें प्यास लगी और उन्हें पीने का पानी कहीं नहीं मिल रहा था, तो वो मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, यहोवा पर बुड़बुड़ाने लगे कि क्यों तुम हमें मिस्र से लेकर आए? क्या तुम हमें मारना चाहते हो? इस रेगिस्तान में, इस सूखी भूमि में हमें तड़प तड़प के तुम मरते हुए देखना चाहते हो? और जब वो इतना प्रेशर बनाते हैं मूसा पर, तो मूसा क्या करता है? वो झुंझलाकर वो परमेश्वर यहोवा के सामने जाता है और उनसे वो कहता है कि देख, ये लोग मेरे विरुद्ध बुड़बुड़ाते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं, तो इनके लिए प्रभु पानी की व्यवस्था कर, पीने के पानी की व्यवस्था कर। तब परमेश्वर यहोवा कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं इनका जो है प्रबंध करूंगा। और परमेश्वर मूसा को आज्ञा देते हैं और वो उसे एक चट्टान दिखाते हैं और कहते हैं, जा उस चट्टान से बातें कर, तो वो चट्टान तुझे जल देगी। और मूसा जो है उस चट्टान के पास जाता है, लेकिन उससे बातें करने की बजाय, जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने उसे दी थी, वो उस चट्टान पर 2 बार अपनी छड़ी से मार देता है। हालांकि वो चट्टान फिर भी पानी देती है, लेकिन इसके बाद क्या होता है? परमेश्वर यहोवा इस बात को रिवील करते हैं कि परमेश्वर को इस पर ऐतराज हुआ। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे सिर्फ बातें करने के लिए कहा था, लेकिन तूने क्यों झुंझलाहट में आकर उस चट्टान पर 2 बार मारा? तूने वो किया जिसकी आज्ञा मैंने नहीं दी थी। तूने मेरी आज्ञा से बढ़कर कुछ किया।
जो कि एक दुस्साहस कहलाता है। एक परमेश्वर के दास को कभी भी झुंझलाना नहीं चाहिए, कभी भी अपना आपा नहीं खोना चाहिए, और परमेश्वर की बातों से बिल्कुल भी जैसा वो कहता है, ना ही इधर ना ही उधर एक अंश भी पलटना या बहकना नहीं चाहिए। और ये जो छड़ी है, ये राजदंड को दिखाती है, अधिकार को दिखाती है। अगर अधिकार आपके हाथ में है तो उस अधिकार का आप दुरुपयोग नहीं कर सकते। और यही वो कारण था कि मूसा उस प्रॉमिस लैंड में नहीं पहुंच पाया, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे उसे एक बार निहारने का मौका दूंगा। और वो उस माउंट नेबो पर चढ़ते हैं और वहां से उसे निहारते हैं, और उसके बाद वो अपने प्राण छोड़ देते हैं। मूसा मर जाता है, और इससे पहले कि परमेश्वर उसे बरी करते बेतपोर के सामने वाली तराई में, ये जो वाद विवाद है ये कहीं ना कहीं होता है। और उसके बाद जब लोथ जो है, डेड बॉडी जो है, परमेश्वर के सामने पहुंचाई जाती है मिकाएल स्वर्गदूत के द्वारा, तब परमेश्वर उसे बरी करते हैं, उसका बरियल करते हैं, उसे दफनाते हैं। और ये वाद विवाद क्यों होता है, इसका विवरण अगर हमें जानना है तो हमें एक दस्तावेज की मदद लेनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही पुराना दस्तावेज है, जो कि प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से पहले इजरायलियों के बीच में, यहूदियों के बीच में बहुत ही प्रचलित था और बहुत ही ज़्यादा पवित्र और आदर के योग्य समझा जाता था, जिसे हम टेस्टामेंट ऑफ मोसेस भी कहते हैं, जो कि आज आपको अलग अलग वेबसाइटों में और किताब के रूप में देखने को मिल जाएगा, जिसका टाइटल है द एजम्पशन ऑफ मोसेस। डॉक्टर R.H. चार्ल्स ने इसका अनुवाद किया है, और ये इंग्लिश भाषा में आप देख सकते हैं और भी भाषाओं में अवेलेबल है। लेकिन हम जानते हैं कि जब होली टेम्पल को तोड़ दिया गया, तो होली टेम्पल को जब तोड़ा गया तो बहुत सारे दस्तावेज और बहुत सारी बेशकीमती जो धरोहर थी वो मिसप्लेस हो गई। और हम देखते हैं कि जब बाद में हमें ये दस्तावेज हाथ लगा, ये टेस्टामेंट ऑफ मोसेस, तो एक लतीनी भाषा में था, लेकिन उस समय की भाषा जो यीशु मसीह के पैदा होने से पहले जो दस्तावेज था वो किसी और भाषा में था। तो वहां पर इसका हमें जो है विवरण मिलता है, जहां पर एक वाद विवाद हो रहा है, और उस वाद विवाद के जो डायलॉग्स हैं, जो स्टेटमेंट है, वो लिखे हुए हैं इस दस्तावेज में। वहां पर शैतान कहता है कि मूसा तो मर्डरर है, उसने एक इंसान को मार डाला मिस्र में और उसे दफना दिया, चुपचाप दफना दिया। ही इज अ मर्डरर, ही इज अ सिनर। वो कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है, इस पर मेरा क्लेम है, इसे सौभाग्य नहीं मिलना चाहिए कि परमेश्वर इसे गुप्त रीति से अपने हाथों से दफनाए। हालांकि कुछ लोग कहते हैं उसे सेंट माइकल स्वर्गदूत ने अपने हाथों से बरी किया, लेकिन बाइबल हमें साफ बताती है व्यवस्था के 34वें अध्याय में कि उसे परमेश्वर ने बरी किया। कितना गौरव उसे हासिल हुआ। और बरी करने के पीछे गुप्त में, सीक्रेट प्लेस में एक मकसद था परमेश्वर का। परमेश्वर इजरायलियों के लोगों के चरित्र को जानते हैं, जानते हैं कि इन्हें मूर्ति पूजा, इन्हें आइडल वर्शिप की बुरी आदत है। हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने बछड़ा बना के पूजा, कैसे उन्होंने उस सांप को, जो कि एक ब्रॉन्ज का बनाया गया था, उसके सामने जाकर वो वर्शिप करने लगे, उसको एक आइडल मानने लगे। जब भी वो बीमार पड़ते तो उसके सामने जाकर वो दंडवत करने लगे, और उससे वो अपनी बीमारियों से ठीक हो जाते थे, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी आज्ञा दी थी, परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था। लेकिन वो ऑब्जेक्ट को वर्शिप कर रहे थे। तो बहुत मुमकिन है कि जब मूसा की लोथ उन्हें पता चलती कि कहाँ दफनाई गई है, तो उस मूसा की लोथ को एक सुंदर सी वो एक पूजा की एक बहुत सारी ऐसी चीज़ों में बदल देते। उस साइट को वो होली मानने लगते, उसके आगे दंडवत करने लगते, वर्शिप करने लगते, जो कि परमेश्वर नहीं चाहता था। और इसीलिए परमेश्वर ने उसे गुप्त में दफनाया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इन सवालों का जवाब मिला होगा। आप इन वचनों को जरूर शेयर करें, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी करते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा ही काम क्यों ना हो शेयर करने का, आप अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएंगे। बाइबल ऐसा कहती है, यू विल डेफिनेटली बी रिवॉर्डेड बाय दिस एक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। आप सबको जय मसीह की। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे परमेश्वर के दासों को मदद मिले। थैंक यू सो मच। जय मसीह की। हैव अ नाइस डे।